विफाक की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत थी। आजाद कश्मीर में फॉर्म 47 प्लस है। शर्जील मेमन की चौधरी यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकब्बुर और गुरूर था। आजाद कश्मीर इलेक्शन में भरपूर धांधली की गई। नून लीग के लोगों को बैलेट पेपर्स इलेक्शन से 2 दिन पहले दे दिए गए थे। नदीम अफजल चंद ने इल्जाम लगाया कि नून लीग पंजाब के इंतखाबात में 10,000 का इंजेक्शन लगाती थी। कश्मीर में 7,000 का इंजेक्शन हर हल्के में लगाया। कश्मीर के अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 साल में अपनी कारकर्दगी अवाम को नहीं बता सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि शिकस्त खोर्दा सियासतदान चाहते हैं हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहे। सिंध हुकूमत को इश्तिहारों के जरिए कारकर्दगी बताना पड़ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को सबूत और दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त नहीं दी। नून लीग का आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा 45 में से 23 नशस्तों पर कामयाबी समेट ली। आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से नून लीग की हुकूमत कायम होगी। पीपल्स पार्टी से जब धांधली के सबूत मांगे तो 13 हलकों से 4 और फिर 2 पर आ गए। मुजफ्फराबाद में पीपी कारकुनों पर एक्शन कमेटी से मिलकर हंगामे का भी इल्जाम। अमीर मुकाम ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को जमहूरियत और रियासत की कामयाबी करार दिया। मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी नून लीग सबसे आगे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक 14 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 नशिस्तें हासिल की। मीरपुर डिवीजन में नून लीग पहले ही 9 नशिस्तें जीत चुकी। कामयाबी पर लीगी कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी और खुशी का इजहार। LA-25 नीलम से नून लीग के शाह गुलाम कादिर, LA-30 मुजफ्फराबाद से मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी कामयाब। LA-31 मुजफ्फराबाद से साकिब मजीद और LA-32 मुजफ्फराबाद से राजा फारूक हैदर कामयाब। LA-26 नीलम से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद जीत गए। LA-29 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के मुख्तार खान ने मुखालिफ को हराया। LA-33 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के दीवान अली खान कमर चुगताई कामयाब हुए। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर भी शेर धाड़ गया। 12 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 2 नशिस्तें जीत चुकी। LA-34 से नासिर डार, LA-35 से चौधरी इस्माइल, LA-36 से एहसन रजा, LA-37 से मरियम जावेद कामयाब हुई। LA-38 से जिशान अली, LA-39 से राजा सदीक, LA-41 से आमिर शाह जीते। LA-42 से शौकत अली शाह, LA-43 से यासिन लोन और LA-44 से अहमद रजा कामयाब करार पाए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ की क़यादत और पार्टी की मेहनत का समर है। ये अवाम के एतमाद का इजहार है। मरियम नवाज ने पंजाब की तमाम तर मुहाजिर नशिस्तों पर कामयाबी पर इजहार तशक्कुर करते हुए कारकुनों और वोटर्स को मुबारकबाद दी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का फैसला कुन मरहला। तीसरे मरहले की पोलिंग 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर होगी। दूसरे मरहले में मुलतवी होने वाली LA-27 और LA-28 की नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। मुल्क में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। लाहौर गुलबर्ग में सबसे ज्यादा 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। साहिवाल, खारियां, तलागंग, चिश्तियां और फिरोजवाला में नशेबी इलाके डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बरसाती नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लोगों को मारने की बजाय मुआहदा करना पसंद है। ईरान से मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। मुमकिन मुआहदे के लिए कोई हतमी डेडलाइन देने से गुरेज किया। कहा कि ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना अवलीन तरजीह है।
ईरान की अमेरिका से मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान ईरान में मौजूद हैं। ईरान को इलाकाई ममालिक से कोई मसला नहीं। अमेरिकी मौजूदगी से खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा। ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग पूरे खित्ते के खिलाफ होगी। ओमान के साथ आबना हरमुज में आर्जी महफूज रास्ते पर बातचीत जारी है। दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं जिस यादाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। यादाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। ईरान खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। स्वात में खुदकुश धमाका, JIT बना दी गई। कबल पुलिस स्टेशन धमाके में खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। सुहेल अफरीदी ने सैदो शरीफ अस्पताल में जख्मियों की आयादत की। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, अमन हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। IG जुल्फिकार हमीद ने कहा दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं, उन्हें दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में फोर्सेस की कार्रवाई। मुतादिद दहशतगर्द हलाक हो गए, कई जख्मी और मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों का हुकूमत को अल्टीमेटम। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली का फैसला मुस्तरद। टोल टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। 8 अगस्त से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। टोल टैक्स 30 जून 2024 की सतह पर बहाल। 7% विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने और एक्सल लोड पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तफ्तीश में बड़ा इंकशाफ। ड्रोन कैमरों के जरिए मकतूल की नकलो हरकत पर नजर रखी गई। मुकदमे में सहूलतकारी के इल्जाम में 6 अफराद गिरफ्तार। मरकजी शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे जारी। मुलजमान ने किराए की गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाकर वारदात की। गाड़ी गुजरावाला से हासिल की गई थी। कराची में मीर रजा अली कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी। तहकीकाती कमेटी के मेंबरान का मकतूल रजा अली के घर और जाए वक़ूआ का दौरा। मकतूल के घर वालों से मुलाकात की। जाए वक़ूआ का बारीक बीनी से जायजा लिया। करीबी नर्सरी के मुलाजमीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ा अलर्ट। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लैब रिपोर्ट के बाद 9 अद्वियात को जाली और गैर कानूनी करार दे दिया। कैंसर की इन अद्वियात की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। ड्रैब के मुताबिक जाली अद्वियात जर्मन, बांग्लादेशी और भारतीय कंपनियों से मंसूब हैं। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में हाजिरी। महफिल जिक्र, नात और समा से फजा मुअत्तर। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। उर्स के मौके पर कल लाहौर में मकामी तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। शाहीनों का टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले रोज मेजबान टीम ने 5 विकेटों पर 239 रन बना लिए। मोहम्मद अली ने 2 जबकि उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान ने 1-1 विकेट हासिल की। बारिश और खराब रोशनी के बायस पहले दिन सिर्फ 74 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। अरशद नदीम की कारकर्दगी पर एथलेटिक्स फेडरेशन हरकत में आ गई। हुकूमत IPC और PSB से राब्ते का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक नॉन क्वालिफाइड कोच कारकर्दगी में तनज़्ज़ुली की एक वजह करार। और यौम आज़ादी की खुशियां पूरे मुल्क में छा गई। गलियां, बाजार और चौक कौमी रंगों में रंग गए। सबसे लाली परचमों की बहार। बच्चे और बड़े जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ।